एनसीईआरटी गणित कक्षा 10वीं में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ रहे हैं प्रश्नावली 3.3। हम लोग पढ़ेंगे प्रश्न नंबर 3 के सभी प्रश्नों को। हमारा प्रश्न है, निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण युग्म बनाइए और उनके हल प्रतिस्थापन विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। हमको इसमें दो कंडीशन है, एक बनाना है रैखिक समीकरण और दूसरे में हमको हल करना है प्रतिस्थापन विधि से। और इसमें हमारा पहला प्रश्न है, दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, उन्हें ज्ञात कीजिए। इस दिए गए प्रश्न में दो संख्याएं हैं जिसका अंतर 26 दिया है और दूसरे शर्त के अनुसार दिया है कि एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। तो सबसे पहले हम फर्स्ट में मान लेंगे कि पहली संख्या x है तथा दूसरी संख्या y है। फिर हम प्रश्न के अनुसार इसके कंडीशंस को लिखेंगे। तो लिखेंगे यहाँ पे एक छोटा सा हेडिंग, प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार लिखने के बाद हम पहले शर्त के अनुसार हम कंडीशंस को लिखेंगे, अर्थात रैखिक समीकरण युग्म बनाएंगे। तो यहाँ पे पहला कंडीशन है, दो संख्याओं का अंतर का मतलब होता है सब्ट्रैक्शन, अर्थात दूसरी संख्या में से पहली संख्या को घटा देंगे, यानी पहली संख्या में से दूसरी संख्या को घटा देते हैं। तो यहाँ से x माइनस वाई इक्वल टू हमको 26 मिलेगा प्रथम शर्त के अनुसार। अब दूसरा शर्त कह रहा है कि एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, अर्थात ये जो पहली संख्या है दूसरी संख्या की 3 गुनी है। तो चूँकि दूसरी संख्या हम y माने हैं, इसलिए y का ही हमको 3 गुना लिखना है। यहाँ से हुआ दो संख्याओं का अंतर 26 है और दूसरे शर्त के अनुसार यहाँ से हुआ कि पहली संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। तो यहाँ से हमको दो कंडीशंस प्राप्त हो गए हैं दोनों शर्तों के अनुसार। अब हम लोग इसको इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकेंड बना लेंगे। इस प्रकार से हमने इसको इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड बना लिया है। अब हम इसको प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करेंगे। तो प्रतिस्थापन विधि में हमने पिछले वीडियो में हमने बताया था कि कैसे प्रतिस्थापन विधि से समीकरणों को सॉल्व किया जाता है। अगर आप नहीं जानते हो तो पीछे जा कर के देख सकते हैं। अब यहाँ पे हम प्रतिस्थापित का मतलब इसमें से x का किसी भी समीकरण से x या y का मान उठाएंगे और समीकरण अन्य समीकरणों में रखेंगे। तो यहाँ से चूँकि x का मान 3y यहाँ पे ऑलरेडी पहले से है, तो यहाँ पे x का मान समीकरण 2 से हम लेंगे और समीकरण 1 में रख देंगे। तो छोटा सा एक लैंग्वेज लिखेंगे कि x बराबर 3y समीकरण 2 से समीकरण 1 में रखने पर फिर जब हम रखेंगे तो यहाँ से x के जगह पर हमको 3y रखेंगे। तो यहाँ से रखेंगे तो 3y, यहाँ पे माइनस है तो माइनस, फिर y के जगह पर y इक्वल टू 26 मिलेगा। अब जो 3y माइनस y है इसको हम सॉल्व करेंगे। तो 3y में से जब y घटाएंगे तो यहाँ से 2y मिलेगा और यहाँ से 26 है तो 26 हम लिख देंगे। फिर ये इस 2 जो है कि y के मल्टीपल में है, जब राइट साइड में जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। तो यहाँ से हो जाएगा 26/2। अब इसको 2 का टेबल पढ़ के हम इसको काट देते हैं, यानी 13 बार में यह चला जाएगा। ये हमारा y का वैल्यू प्राप्त हो गया 13। लेकिन हमको x का भी वैल्यू निकालना है, यानी अर्थात हमारी दूसरी संख्या निकल चुकी है। अब हम पहली संख्या को निकालते हैं। इसके लिए हम इस y का मान हम समीकरण 2 में रख देंगे। तो लिखेंगे y बराबर 3 समीकरण 2 में रखने पर, 2 में रखने पर समीकरण 2 में हम रख देंगे। तो यहाँ से x इक्वल टू सीधा जब y का मान हम 13 रखेंगे, यहाँ पे 3 गुणे 13 जब हो जाएगा तो यहाँ से x इक्वल टू यहाँ पे 39 हो जाएगा, मतलब 39 हो जाएगा। यानी x की वैल्यू हमें 39 प्राप्त हुई और y की वैल्यू यहाँ से 13 प्राप्त हुई। तो यहाँ से लिख देंगे, अतः पहली संख्या बराबर 39 और दूसरी संख्या बराबर 30। ये हम लोगों का आंसर होगा। हमारा दूसरा प्रश्न है, दो संपूरक कोणों में कोण से 18 डिग्री अधिक है, उन्हें ज्ञात कीजिए।
इस प्रश्न में दो संपूरक कोण है जिसमें बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। इस प्रश्न में हम, क्योंकि इसमें दो कोण है, बड़ा कोण और छोटा कोण, तो इसमें हम मान लेंगे कि माना बड़ा कोण x तथा छोटा कोण y है। उसके बाद हम प्रश्न के अनुसार जो कह रहा है उस स्टेप को हम लिखेंगे। जैसे शर्त के अनुसार जो बात कहा गया उसको हम समीकरण के रूप में दर्शाएंगे। तो जैसे लिखेंगे यहाँ पे एक हेडिंग प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार लिखने के बाद हम इसमें हम कंडीशंस देखते हैं, क्योंकि दो संपूरक कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। हम यहाँ से दो संपूरक कोण x प्लस वाई इक्वल टू हम यहाँ से लिख देंगे 180 डिग्री, जिसको हम समीकरण 1 बना लेंगे। फिर हमारा दूसरा शर्त कह रहा है बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। मतलब एक हमारा बड़ा कोण है और ये जो है छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। मतलब y हमारा छोटा कोण है, इसी से 18 डिग्री अधिक है। तो यानी हमारा समीकरण बना x बराबर y प्लस 18। ये हमारा हुआ दूसरा इक्वेशन। अब इस दोनों इक्वेशंस को हम सॉल्व करके x तथा y का मान जाते हैं, अर्थात बड़े कोण तथा छोटे कोण को निकालेंगे हम। तो इसके लिए हम इस x की जो वैल्यू है y प्लस 18, इसको हम रखेंगे समीकरण 1 में। तो लिखेंगे समीकरण 1 समीकरण 2 से x का मान समीकरण 1 में रखने पर हमने अब x का मान हम समीकरण 1 में रखेंगे। तो जब यहाँ से x की वैल्यू y प्लस 18 जब इसमें रखेंगे तो यहाँ से x का वैल्यू हो जाएगा y प्लस 18 प्लस y इक्वल टू 180 डिग्री। अब इसको हम आगे की तरफ सॉल्व करेंगे तो ये y और y हो जाएगा हमारा 2y, और ये जो 18 है इसका हम पक्षांतर जब करेंगे तो यहाँ से 180 में से 18 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा और हमको मिलेगा, यहाँ पे जो है कि 0 में से 1 नहीं जाएगा तो यहाँ से कैरी करके घटा लेंगे। यहाँ पर 10 में से 1 जाएगा तो 2 मिलेगा, और यहाँ पे 7 बचेगा, 7 में से 1 जाएगा तो 6 हो जाएगा, यानी 162 हमारे को मिल जाएगा। और फिर यहाँ पे जो दो जो है कि मल्टीपल के रूप हैं इसको हम राइट साइड में लेके जाएंगे, तो y इक्वल टू 162/2 हो जाएगा। फिर इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो 2 8 जा 16 और 2 1 जा 2, ये हमको मिला y इक्वल टू 81। हमको एक कोण जो है कि जो छोटा कोण है वो हमको मिल चुका है। अब हम बात करेंगे बड़े कोण की। तो ये जो y की वैल्यू है समीकरण 2 में हम रख देंगे, तो यहाँ से मिलेगा हमको, तो लिखेंगे यहाँ पे थोड़ा सा लैंग्वेज कि समीकरण 2 में y बराबर 81 रखने पर अब हम रख देते हैं। तो जब हम रखेंगे, यही हम लोगों का समीकरण 2 है, तो जब इसमें रखते हैं तो x इक्वल टू y की जगह पर हमको 81 रखना है और प्लस 80। जब इसको 81 में 18 जब जोड़ेंगे ऐड करेंगे तो हो जाएगा 8 और 1 9 और 8 1 9, यानी 99 डिग्री होगा। यानी x की वैल्यू हमको मिली 99 डिग्री और y की वैल्यू मिली 81 डिग्री। तो यहाँ से हमको ये मिला जो है कि बड़ा कोण, ये हो गया हमारा छोटा कोण। अब हमने बड़े कोण तथा छोटे कोण को निकाल लिया। आप इस दोनों कोणों को जोड़ के आप देख सकते हैं 180 डिग्री हो जाएगा। यहाँ से जोड़ के देख सकते हैं 81 और ये 99, जब दोनों को ऐड करेंगे तो 9 1 10 9 8 17 और 18, यानी 180 डिग्री हो जाएगा। इसका मतलब यही राइट आंसर हमारा होगा। अब हम बात करेंगे अगले प्रश्न की। हम लोग का तीसरा प्रश्न है, एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले तथा 6 गेंदें 3800 रुपये में खरीदी। बाद में उसने 3 बल्ले तथा 5 गेंदें 1750 रुपये में खरीदी। अब कह रहा है कि प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात कीजिए। इस प्रश्न में पहले कंडीशन के हिसाब से 7 बल्ले तथा 6 गेंदें 3800 रुपये में खरीदी जा रही है, और बाद में 3 बल्ला तथा 5 गेंदें 1750 रुपये में खरीदी जा रही है, और पूछा जा रहा है कि प्रत्येक बल्ले का मूल्य बताइए। तो इसमें हम क्या करेंगे कि हल में
सबसे पहले हम मान लेंगे कि प्रत्येक बल्ले तथा प्रत्येक गेंद का मूल्य कितना है, चाहे एक गेंद तथा एक बल्ले का मूल्य कितना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, लिखेंगे यहाँ पे कि माना प्रत्येक बल्ले का मूल्य बराबर एक्स रुपीज। हमने मान लिया कि प्रत्येक बल्ले का मूल्य एक्स रुपीज है, और मान लेंगे कि प्रत्येक गेंद का मूल्य वाई रुपीज। हमने दो चीज़ें मान ली है, बल्ले का मूल्य एक्स रुपीज तथा गेंद का मूल्य वाई रुपीज। अब हम इस प्रश्न में जो है कि शर्त के अनुसार, जो भी शर्त दिया है उसके अनुसार समीकरण बनाएंगे। तो इसमें लिखेंगे एक लैंग्वेज में प्रश्नानुसार हम जो भी इस प्रश्न में कह रहा है उसके हिसाब से हम काम करेंगे। इस प्रश्न में कह रहा है कि एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले तथा 6 गेंद, मतलब 7 बल्ला तथा 6 गेंद खरीदी जा रही है 3800 रुपये में। तो सबसे पहले 7 बल्ले का मूल्य कितना होगा ये देखते हैं। तो चूँकि एक बल्ले का मूल्य एक्स रुपीज़ है तो 7 बल्ले का मूल्य 7x रुपीज़ हो जाएगा। और साथ में ही गेंद भी खरीदी जा रही है, वो भी कितने, 6 गेंदें। इसका मतलब गेंदों का मूल्य वाई रुपीज़ है तो 6 गेंदों का मूल्य हो जाएगा 6y। यानी ये दोनों मिला के, जब ये गेंद और बैट बल्ला दोनों जब खरीदी जा रही है तो ये 3800 रुपया लग रहा है। तो इसमें हमने 3800 रुपया लिख दिया है। ये हमको एक समीकरण बन के तैयार हो गया, जिसको हम समीकरण 1 बना लेंगे। फिर दूसरे शर्त के अनुसार कह रहा है कि देखिए कि बाद में उसने 3 बल्ला और 5 गेंद खरीद रहा है 1750 रुपये में। तो 3 बल्ले का मूल्य हो जाएगा 3x और 5 गेंद का मूल्य हो जाएगा 5y। और यहाँ पे 1750 जो है इसको हम लिख देंगे, क्योंकि 1750 रुपये में 3 बल्ले तथा 5 गेंदें खरीदी जा रही है। इस प्रकार इसको हम बना लेंगे समीकरण 2। अब इस समीकरण को हमको सॉल्व करना है। तो हम आपको बता दें, इस प्रश्न में यह बात कहा गया था कि इसे प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल करना है। इसे हम प्रतिस्थापन विधि द्वारा ही हल करेंगे। इसके लिए हम इस दोनों समीकरणों में से किसी एक समीकरण में से x या y का मान निकाल के हमको दूसरे समीकरण में रखना है। तो इसके लिए हम अपने सुविधा के अनुसार x तथा y जिसका मन करे उसको निकाल सकते हैं। तो हम यहाँ से 5y में से, मतलब इस समीकरण में से y का मान हम लोग निकालेंगे। इसके लिए हम क्या करेंगे, इस 3x को राइट साइड में भेज देंगे। तो लिखेंगे यहाँ पे पहले इस समीकरण 2 से, तो यहाँ से 5y का मान हो जाएगा 1750 माइनस 3x। लेकिन हमको तो y की मान चाहिए, इसलिए हम y की वैल्यू निकालने के लिए y इक्वल टू ये जो है 5, ये हमको बटा में चला जाएगा, यानी 1750 माइनस 3x बटा हो जाएगा 5। ये हम लोगों का रहा y की वैल्यू। अब ये जो y की वैल्यू है इसे हम रखेंगे समीकरण 1 में, क्योंकि समीकरण 2 से निकाल रहा है तो हमको समीकरण 1 में ही रखना पड़ेगा। तो लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर जब हम समीकरण 1 में रखेंगे तो यहाँ से हम y की वैल्यू रखते हैं, तो ये हो जाएगा पहले 7x प्लस, अब ये जो कि 6y है तो हम ये पहले 6 लिख लेंगे, तब y की जगह पर लिखेंगे 1750 माइनस 3x बटा 5 अब बराबर यहाँ पे 3800 है तो 3800 हम लिख देंगे। इस प्रकार हमने जो है कि यहाँ तक सॉल्व कर लिया है। अब इस समीकरण को सॉल्व करके x का मान निकालेंगे। इसके लिए हम क्या करते हैं, ये 7x को 7x वैसे ही रहने देते हैं और इसको हम सॉल्व करते हैं पहले। तो यहाँ से 6 से जो है कि हम दोनों में मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ 6 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 6 0 में जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा, और 6 5 जो हो जाएगा 30, और हासिल हो जाएगा हम लोग का 3। तो 6 7 जो हो जाएगा 42, और हमको हासिल मिला अभी 3। यहाँ पे 6 7 42, अब 42 3 45 हो जाएगा, हासिल फिर 4 हमको मिल चुका है। तो 6 के में 6 और 6 4 10।
इसका मतलब 1750 में 6 से गुणा किए तो इतना हमको प्राप्त हो गया। अब इस 6 का 3 में गुणा करेंगे, यहाँ से मिलेगा 18x, 6×3 18, फिर 5 बराबर 3800। ये हमको यहाँ तक मिल चुका है। अब इसका हम एलसीएम ले लेंगे तो यहाँ से मिलेगा हमको 5, और यहाँ से 5 से 1 से जब हम डिवाइड करेंगे 5 में, यहाँ से हमको 5 मिलेगा, तो 5 से तो यहाँ से 35 हो जाएगा, 35x, और इस जो -18x है इसको हम पहले लिख लेते हैं, और यहाँ से प्लस हो जाएगा 10500। ये हम लोगों का हुआ 3800। फिर इसको हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ से होगा 35 में x में से जब 18x घटाएंगे तो यहाँ से हमको मिलेगा 17x, और प्लस 10500। तो यहाँ से हम ये जो 5 जो बटा में है इसको हम इधर लाएंगे तो गुणा में हो जाएगा, तो इसमें हम मल्टीप्लाई करके डायरेक्ट लिख देते हैं। 5 0 0 5 0 0 5 8 40 का 0, 5 3 15 4 19, हमको इतना मिल चुका है। अब यहाँ पे 17x इक्वल टू, यहाँ पे जो है कि इसको हम इधर लेके जाएंगे, ये हो जाएगा 19,000 माइनस 10,500। अब हम इसको घटा देंगे तो मिलेगा हमको x इक्वल टू, जब इसको हम घटाएंगे ये 0 में से 0 जाएगा 0, 0 में से 0 जाएगा 0, फिर ये 0 में से 5 नहीं घटेगा तो इसमें से कैरी कर लेंगे, तो 10 में से 5 जाएगा 5, यहाँ पर बचा 8, तो 8 और 1 में से गया 0। ये जो 17 है 17 को हम बटा में कर देंगे, क्योंकि ये मल्टीपल में था 17, इसलिए हमने 17 को बटा में कर दिया है। अब हम इस 17 से 85 को डिवाइड करेंगे तो 17 × 85 हो जाएगा, मतलब x का मान हमको 500 मिल चुका है। अब यहाँ से प्रत्येक जो है कि बल्ले का मूल्य हमको 500 निकल चुका है, लेकिन इस 500 को हमको समीकरण जो है कि 3 में रख के हम जो है कि इसका जो है कि y की वैल्यू निकाल लेंगे। यह हम लोगों का समीकरण 3 है। इसमें हम जो है कि x का मान 500 रखेंगे, तो देखते हैं x का मान जब 500 रखते हैं तो क्या होता है। जब हमने x की वैल्यू 500 यहाँ पे रखी तो यहाँ पे इस प्रकार से प्राप्त हो गया। अब हम 1750 यहाँ पे लिख देंगे और माइनस का माइनस और इसका मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा 1500 और बटा 5। फिर 1750 में से हम 1500 घटा लेते हैं तो ये हमको मिलेगा 250, 250/5। जब इसको सॉल्व करेंगे ये मिल जाएगा हमको 50, यानी y की वैल्यू हमको मिल चुकी है 50। इसका मतलब जो गेंद का मूल्य है वो 50 रुपया है और जो बल्ले का मूल्य है वो 500 रुपया है। इस प्रकार हम लिख देंगे नीचे, अतः बल्ले का प्रत्येक बल्ले का मूल्य बराबर 500 तथा प्रत्येक गेंद का मूल्य 50 रुपीज है। ये हम लोगों का रहा आंसर। अब हम लोग देखेंगे अगले प्रश्न को। चौथा प्रश्न है, एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 105 रुपया है तथा 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा 155 रुपीज़ है। आगे कह रहा नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है। एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा। इस प्रश्न को हमको ध्यान से देखना है। इस प्रश्न में यहाँ पे कह रहा है कि नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है। तो इस प्रश्न को हम हल करेंगे और इसी को तो हमको जानना है कि नियत भाड़ा क्या है और प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है। यही हम लोग का प्रश्न है। तो हम नीचे हल में लिखेंगे, सबसे पहले मान लेंगे हम कि नियत भाड़ा x है तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा y है। इसमें लिखते हैं कि माना नियत भाड़ा x तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा y है। हमने दो चीज़ें मानी है, एक नियत भाड़ा हमने x माना है और प्रति किलोमीटर भाड़ा
y माना है। तो सबसे पहले हम नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा को हम समझते हैं, रफ पे समझते हैं। ये हम लोग का है रफ पेपर, इस पे हम लोग समझेंगे। हमने माना x को नियत भाड़ा और y को माना हमने प्रति किलोमीटर भाड़ा। तो हम मान लेते हैं कि हमको किसी टैक्सी के द्वारा 1 किलोमीटर जाना है। तो यहाँ से हमको प्रश्न के अनुसार कहा जा रहा है कि नियत भाड़ा हमको देना है और प्लस में प्रति किलोमीटर भाड़ा एक्स्ट्रा देना है, अतिरिक्त देना है। तो ये हम लोग का रहा नियत भाड़ा। अब 1 किलोमीटर जाने के लिए हमको 1y हमको क्या करना है, अतिरिक्त भाड़ा देना है। मान लो कोई व्यक्ति 2 किलोमीटर जाता है, तो इसके लिए हम लोग का जो भाड़ा लगेगा वो हमारा पहला नियत भाड़ा x लगेगा। फिर चूँकि व्यक्ति y किलोमीटर चूँकि प्रति किलोमीटर भाड़ा है, तो 2 किलोमीटर जाएगा तो हमारा यह भाड़ा 2y हो जाएगा। मतलब कोई व्यक्ति जितने किलोमीटर जाएगा x प्लस उतना y हो जाएगा। जैसे मान लो कोई व्यक्ति 10 किलोमीटर जाता है, तो हमारा जो भाड़ा हो जाएगा x प्लस 10y हो जाएगा। ऐसे ही हम लोग जो है कि नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा को हम लोग दिखाएंगे। तो अब हम लोग आ जाते हैं प्रश्न पर। तो इस प्रश्न के हिसाब से कहा जा रहा है कि एक नगर में टैक्सी के भाड़े के में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। यहाँ से हम लोग का प्रश्न है 10 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए भाड़ा 105 रुपया है। यानी प्रथम शर्त के अनुसार हो जाएगा, तो लिख देंगे यहाँ पे प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार लिखने के बाद हम इस शर्त के अनुसार एक समीकरण बनाएंगे। तो चूँकि इसमें जो है कि व्यक्ति 10 किलोमीटर की दूरी तय कर रहा है, इसका मतलब इसमें एक नियत भाड़ा x से जुड़ जाएगा। इस प्रकार हम यहाँ पे x नियत भाड़ा लिख दिए हैं। अब यहाँ पे चूँकि व्यक्ति 10 किलोमीटर जा रहा है, इसका मतलब इसका भाड़ा 10y हो जाएगा, यानी x प्लस 10y हमने लिख दिया है। अब चूँकि ये इसका भाड़ा 105 रुपया लग रहा है, तो यहाँ से लिख देंगे 105। इस प्रकार हमारा ये समीकरण 1 बन गया। अब हम दूसरा शर्त देखते हैं। दूसरा हम लोग का शर्त है कि 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा 155 रुपया लग रहा है। तो इस प्रश्न के हिसाब से पहले तो हम नियत भाड़ा लिखेंगे x रुपया, फिर 15 किलोमीटर जब व्यक्ति जा रहा तो हमारा 15y हो जाएगा। हमने अभी रफली समझाया था। यहाँ से 155 रुपया लग रहा है, तो हम 155 यहाँ से लिख देंगे। इसको बना लेंगे हम समीकरण 2। अब हम इस दोनों समीकरणों को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ से हम x का मान निकाल लेंगे और इस समीकरण में रख देंगे। तो लिखेंगे समीकरण 2 से। समीकरण 2 से हम x का मान जब हम निकालेंगे तो ये बचेगा 155 माइनस 15y। 15y को हमने राइट साइड में ला करके रख दिया है। इसको हम बना लेंगे समीकरण 3। हमारे पास 3 समीकरण बन चुके हैं। अब यही जो x बराबर ये जो समीकरण बना है, इसको हम रखेंगे समीकरण 1 में। तो जब समीकरण 1 में रखेंगे तो यहाँ पे एक छोटा सा लैंग्वेज लिखेंगे कि x का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर जब समीकरण 1 में रखेंगे तो यहाँ से हमको मान मिलेगा 155 माइनस, थोड़ा सा हम स्क्रॉल कर लेते हैं, 155 माइनस 15y, यहाँ पे 10y है तो प्लस में हम 10y लिख देंगे, फिर बराबर 105। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। ये 15y और 10y चूँकि यहाँ माइनस है और ये प्लस है, तो ये हमारा वैल्यू घट जाएगा। तो चूँकि जो प्लस होता है, सॉरी जो अधिक होता है उसमें से घटता है, तो 15 में से 10 घटेगा। ये 15 जो है कि माइनस में है, तो हमारा वैल्यू भी माइनस में ही आएगा। यानी 15 में से 10 जाएगा तो 5y हमको मिल जाएगा। अब बराबर, अब 105 जो है राइट साइड में है, ये जो 155 है इसको हम ला देंगे इस साइड में, ये माइनस 155 हो जाएगा। फिर यहाँ से माइनस 5y बराबर मिलेगा हमको 155 में से जब 105 घटाएंगे तो हमको मिलेगा 50। हमको वैल्यू मिल गया 50, वो भी माइनस में होगा। ये माइनस से माइनस कट जाएगा और y की वैल्यू हो जाएगी 10 यहाँ से, क्योंकि जब 5 को लेकर जाएंगे राइट साइड में तो ये डिवाइड में चला जाएगा। जब डिवाइड करेंगे 5 से 50 को तो 10 बार में जाएगा। तो हमको यहाँ से y जो है कि प्रति किलोमीटर भाड़ा निकल चुका है, लेकिन हमको जो कि नियत भाड़ा भी निकालनी है। तो नियत भाड़ा के लिए हम y का मान समीकरण 3 में रख देंगे।
तो लिखेंगे यहाँ पर कि y का मान समीकरण 3 में रखने पर। अब हम समीकरण 3 में रखते हैं। जब समीकरण 3 में हम रखेंगे तो मिलेगा हमको यहाँ से यहाँ से हम रखेंगे समीकरण 3 में, ये हमारा समीकरण 3 है। तो x बराबर 155 माइनस 15 गुणे 10। जब इसको हम सॉल्व करते हैं तो मिलता है यहाँ से 155 माइनस 150, और यहाँ से जब घटाएंगे 155 में से 150 तो मिल जाएगा हमको 5। तो हमको दो चीज़ें मिल चुकी हैं, एक नियत भाड़ा और एक हमारा y बराबर मिला है ये प्रति किलोमीटर भाड़ा। अब हम इसको एक लैंग्वेज दे देंगे, लिख देंगे यहाँ पर, अतः नियत भाड़ा बराबर 5 रुपीज तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा बराबर 10 रुपीज। हमने दोनों भाड़ा निकाल चुके हैं। लेकिन प्रश्न में नीचे एक और प्रश्न किया है, आप यहाँ से देख सकते हैं कि एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा। तो इस प्रश्न को हम सॉल्व करेंगे। तो चूँकि व्यक्ति 25 किलोमीटर जा रहा है, मतलब 25 किलोमीटर जाने के लिए उसको कितना भाड़ा देना पड़ेगा। तो इस प्रश्न के अनुसार 25 किलोमीटर व्यक्ति को जाने के लिए, तो लिख देंगे यहाँ पर 25 किलोमीटर व्यक्ति को जाने के लिए ये दिया गया भाड़ा बराबर। अब यहाँ से जो है कि 25 किलोमीटर व्यक्ति को जाने के लिए जो भाड़ा होगा उसको हम यहाँ से निकाल देंगे। सबसे पहले तो हम नियत भाड़ा जो है कि 5 रखेंगे। फिर चूँकि व्यक्ति 25 किलोमीटर जा रहा है, इसका मतलब ये तो 25 किलोमीटर जा रहा है, लेकिन प्रति किलोमीटर भाड़ा हमको यहाँ से 10 रुपया देना है। तो हम लिख देंगे नियत भाड़ा यह हो गया हम लोग का, और ये 25 किलोमीटर व्यक्ति जा रहा है, और ये हम लोग का हो गया प्रति किलोमीटर भाड़ा। इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो ये मिलता है 5 + 25 दहा के हो जाएगा 250, और 250 में जब 5 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 255। इसका मतलब उस व्यक्ति को 255 रुपये भाड़ा देना पड़ेगा। ये रहा हम लोगों का चौथा प्रश्न।